भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट जी, अरुण भाटी जी, संजय चौहान जी, मीनाक्षी शिवम जी, नारायण प्रताप जी, रामवीर बेसवैया जी, जयनारायण शर्मा जी, नीलकंठ बख्शी जी, आशीष मिश्र जी, शहजाद पूनावाला जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी के बीच मैं यहां पर उपस्थित हूं और हमारे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी के लिए आप सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में जो मतदान होगा, दिल्ली की तकदीर को बदलने वाला मतदान होगा और फिर एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ये चुनाव दिल्ली को आपदा से बाहर निकालने का चुनाव है। ये चुनाव दिल्ली को देश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने का चुनाव है और ये चुनाव दिल्ली को मोदी जी के हाथों में सौंपने का चुनाव है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी का कुशासन हम सब लोग सहन कर रहे हैं। जब ये लोग आए थे, बड़ा भोला भाला चेहरा लेकर आए थे, बड़ी कस्में खाते खाते आए थे, बच्चों की कसम खाई, घर वालों की कसम खाई। दिल्ली वालों को लगा बड़ा भोला भाला आदमी है, दिल्ली का भला करेगा, दिल्ली वालों की भलाई करेगा। लेकिन यह आदमी ऐसा कैया निकला जिसने केवल खुद की भलाई के सिवाय कुछ नहीं सोचा। इतनी सफाई से झूठ बोलता है। दोस्तों, अगर ओलंपिक में एक खेल झूठ बोलने का और भ्रष्टाचार का रखा जाए तो उसका गोल्ड मेडल केवल अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को मिलेगा। एक व्यक्ति मर गया, गुजर गया, ऊपर चला गया, चित्रगुप्त के सामने उसका हिसाब चल रहा था। पाप कितना, पुण्य कितना, स्वर्ग भेजे, नरक भेजे, हिसाब चल रहा था। तभी एक बड़े जोरों से एक बेल बजी, टन की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद बेल बजी, टन की आवाज आई। उस व्यक्ति ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ भाई चित्रगुप्त, ये किस चीज की आवाज है? ये टन की आवाज आ रही है। चित्रगुप्त ने कहा, देखो भैया, दिल्ली में चुनाव चल रहे, चुनाव में जब कोई नेता झूठ बोलता है, हमने सिस्टम लगाई है, टन की आवाज आती है। बोले झूठ बोलने के बाद टन की आवाज आती है। 10 मिनट गए और अचानक टन 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 ऐसी आवाज आने लगी। उसने बोला, अब क्या हो गया? बोले अब दिल्ली में केजरीवाल जी का भाषण शुरू हो गया, इसलिए इस प्रकार की आवाज चालू हो गई। झूठ बोल बोल कर दिल्ली वालों को ठगने का काम, लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब तो उनका चेहरा, उनका नकाब फट चुका है। और मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, अन्ना हजारी जी से मिलता हूं,
अन्ना हजारे जी ने बताया, देश का सबसे बेईमान नेता अगर कोई होगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये मैं नहीं कहता, ये अन्ना हजारे जी कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें की, कहा जमुना जी को साफ करूंगा, और 5 साल में जमुना जी को साफ करके जमुना जी में पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाकर फिर आपके सामने वोट मांगने आऊंगा। अरे जमुना जी तो साफ नहीं हुई, अब तो उसमें डुबकी लगाने की जगह अरविंद केजरीवाल जी आप चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा लो, क्योंकि आपके बस का रोग जमुना जी को साफ करना नहीं है। अरे मोदी जी ने गंगा जी को साफ करने की बात कही, आज करोड़ों लोग वहां पर जो मेला चल रहा है कुंभ का, वहां जाते हैं, करोड़ों लोग वहां पर नहाते हैं और करोड़ों लोग आश्चर्य करते हैं कि गंगा जी साफ कैसे हो गई। करोड़ों लोगों के नहाने के बाद भी साफ गंगा जी देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली से बहने वाली, मात्र 20 किलोमीटर दिल्ली में बहने वाली यमुना जी को केजरीवाल जी साफ नहीं कर पाए। दोस्तों, हजारों करोड़ रुपया मिला, लेकिन सारा पैसा ये भ्रष्टाचार में समाप्त हो गया। जो आंदोलन करके आए थे, कहकर आए थे हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया, जितना अनाचार किया, जितना दुराचार किया, जितना अत्याचार किया, मैं ऐसा मानता हूं इस दिल्ली के साथ इतना छलावा इस दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अरे कभी मुगलों ने इस दिल्ली को ऐसे ही लूटा था जैसे आज केजरीवाल इस दिल्ली को लूटने की कोशिश कर रहा है। कभी शराब का घोटाला करता है, कभी जल बोर्ड का घोटाला करता है, कभी यहाँ पर पैनिक बटन का घोटाला करता है, कभी स्कूलों का घोटाला करता है, कभी अस्पतालों का घोटाला करता है। और ये सारे घोटाले कम थे तो एक अपना शीश महल का भी घोटाला करता है। अरे हम बात करते हैं दिल्ली में बसने वाले, झुग्गी में बसने वाले एक एक गरीब को घर देने की बात करते हैं, ये केवल अपने घर की चिंता करते हैं, बड़े बड़े शीश महल बनाते हैं, करोड़ों रुपया उसमें खर्चा करते हैं और भ्रष्टाचार निर्मूलन की बात करते हैं। हम सभी ने सुना था कैसे कैसे घर बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसे अनेक चेहरे लगाने वाले ये अरविंद केजरीवाल जी, अब इनकी समाप्ति का समय आ चुका है। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल हो, उनकी आप पार्टी हो, ये कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे के सारे एक ही नाले के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही प्रकार के सारे लोग हैं। इनके जीवन में केवल सत्ता और सत्ता से भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा इनके जीवन का कोई उद्दिष्ट नहीं है। आप देखिए, मात्र 10 सालों में इस देश में मोदी जी ने जो परिवर्तन करके दिखाया, भाई अनुराग जी बता रहे थे, मोदी जी ने ज्यादा नहीं, केवल 5 साल पहले घोषणा की थी, हर घर में शुद्ध जल लेकर जाऊंगा। 6 लाख गांवों में शुद्ध जल ले जाने की बात मोदी जी ने की थी। जब से देश स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 2019 तक इस देश के अंदर केवल 3 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध नल से जल जाता था। मात्र 5 वर्षों में मोदी जी ने 13 करोड़ नए कनेक्शन शुद्ध जल के लोगों के घरों तक पहुंचाए, 4 गुना ज्यादा काम करके दिखाया। लेकिन 10 साल में केजरीवाल जी आधी दिल्ली को भी शुद्ध पानी नहीं दे पाए। दिल्ली को टैंकर माफियाओं के हवाले करने का काम यहां पर केजरीवाल जी ने किया। आज मोदी जी बात करते एक ऐसे भारत की जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जल्दी ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जो भारत 2047 में विकसित भारत होगा। लेकिन दिल्ली वालों, मेरा सवाल आपसे है,
भारत का विकास तो होगा, लेकिन क्या भारत के दिल का, भारत की राजधानी का, हमारी दिल्ली का विकास होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विकसित भारत में भारत की राजधानी दिल्ली इसी प्रकार से गंदी, मैली, कुचैली, गंदा पानी पीने वाली, कचरे में डूबी हुई हमारी दिल्ली, इसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ी में बसी हुई हमारी दिल्ली, इसी प्रकार से अवैध कॉलोनियों में वहां पर हमारे लोग मरते मरते जीते जीते रहने वाले हमारे लोग, इसी प्रकार से हर सांस के साथ जहर पीने वाले हमारे लोग, क्योंकि देश की सबसे प्रदूषित नगरी हमारी दिल्ली बन गई। और जब हम सांस लेते हैं, हर सांस के साथ हमारे सांस में हवा के साथ जहर भी जाता है। इस प्रकार की दिल्ली, क्या इसी प्रकार की दिल्ली ऐसी ही बनी रहेगी? देश तो विकसित होगा, लेकिन क्या देश की राजधानी ऐसी ही होगी? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांगता हूं। और अगर इस सवाल का जवाब आपको देना है, ये बदलाव आपको करना है, विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली को आपको देखना है, विकसित भारत के साथ दिल्ली के भी जन जन के जीवन में परिवर्तन आपको करना है, तो 5 तारीख आपके लिए वो तारीख है जिस दिन आप परिवर्तन कर सकते हो, जिस दिन परिवर्तन का इतिहास दिल्ली वालों आप लिख सकते हो। क्योंकि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आम आदमी पार्टी नहीं ला सकती। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इसलिए ये परिवर्तन का चुनाव है, समझ लीजिए, ये परिवर्तन का चुनाव है। अरे हमने देखा इस देश में सत्ता के लिए कौन से प्रयोग किए गए, हमने देखा यहां किस प्रकार से तुष्टीकरण किया गया। अरे ये वही इलाका है जिस इलाके में केवल वोट के लिए दंगे करवाए गए। और दंगाई कौन? अगर उनका इतिहास देखे तो दंगाई भी इनके, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति को पैदा करते हैं कि जिसके कारण एक तुष्टीकरण की राजनीति को यहां पर प्रस्तापित करने का प्रयास होता है। दोस्तों, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास कहा है, लेकिन साथ साथ मोदी जी ने एक और नारा दिया है महाराष्ट्र में। उस नारे ने जो काम किया आप सबने देखा। मोदी जी ने हमको एक मंत्र दिया और वो मंत्र है, एक है तो सेफ है का मंत्र। एक है तो सेफ है का मंत्र। ये मंत्र अगर भूल गए तो कभी सेफ नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से इस देश के अंदर ये सारी आप जैसी कांग्रेस जैसी ताकतें जिस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, अगर आज नहीं जागोगे तो रहोगे भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर अपना अस्तित्व, अगर अपना वजूद हमें जिंदा रखना है तो एक साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। और 5 तारीख को मैदान में उतरकर कमल का बटन दबाकर मोहन सिंह जी के पीछे जब हम खड़े रहेंगे तो हमारा वजूद भी खड़ा रहेगा और हमारा महान भारत, उस महान भारत की महान दिल्ली को निर्माण करने के लिए मोदी जी के साथ हम सब लोग खड़े होंगे। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। हरियाणा ने शुरुआत की थी, जीत हरियाणा ने दी थी, उसके बाद महाराष्ट्र ने एक महाविजय दिलवाई है। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली वालों, इस बार ऐसी गूंज विजय की होनी चाहिए जो तीनों चारों दिशाओं में जाए और 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन की आंधी दिल्ली में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। अरे मोदी जी के नेतृत्व में जब दिल्ली की बीजेपी ने कहा हमारी माता बहनों को
2500 रुपया महीने का मिलेगा तो समझ लेना जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी उसके 15 दिन बाद एक बटन दबेगा और हर महिला के खाते में 2500 रुपया आएगा और 12 महीने लगातार, उसके बाद 5 साल लगातार, और जब तक आप बीजेपी को जिताते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, हमारे युवाओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक वादा किया है। ये वादा पूरा होगा, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब बीजेपी चुनकर आएगी। केजरीवाल जी चुनकर आएंगे तो केजरीवाल जी को पहले ये पूछिए, आपने कहा आप भी पैसा देंगे, आपने तो पंजाब में भी कहा था, लेकिन एक फुट की कौड़ी भी नहीं दी, एक पैसा भी हमारी माताओं बहनों को पंजाब में नहीं दिया। अरे इन्होंने जो वादे पंजाब में किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, और यहां पर भी ये वादा पूरा नहीं करने वाले। इसलिए अगर वादे पूरे करने हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और हमारे मोहन सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ, इतने मतों के साथ चुनकर दीजिए कि पूरे दिल्ली में मुस्तफाबाद की गूंज होनी चाहिए। इतना ही निवेदन आपको करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।